हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए साइंस क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दोस्तों आज के वीडियो में टेस्ट सीरीज 5 देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, इनमें से कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है। तो दोस्तों बताना कि इनमें से कीटोन का जो है कौन सा क्रियाशील समूह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 68 ग्राम H2O2 में H2O2 के कितना अणु है। तो दोस्तों 68 ग्राम H2O2 में H2O2 का अणु निकालना है, कितना अणु है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो H2O2 का अनुभार निकालेंगे पहले। तो H2O2 का अनुभार हो जाएगा, H2 का कितना हो जाएगा, तो 2 × 1। ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 2। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो 2 + 32 34 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मोल की संख्या निकालेंगे। मोल की संख्या n बराबर निकालेंगे। तो मोल की संख्या बराबर होता है दिया गया भार बटा अनुभार। ठीक है, दिया गया भार कितना है, 68 ग्राम है। ठीक है, और अनुभार कितना आया, 34। ठीक है, तो 34 दूनी 68, तो 2 आ गया। ठीक है, मोल की संख्या 2 आ गया। अब दोस्तों निकालना है H2O2 के अणु निकालना है। तो H2O2 के अणु निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुने और एवोगाड्रो नंबर से गुना करेंगे। तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है, अब इसी को गुना करेंगे तो जो गुना करके आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें से सर्वाधिक अणु किसमें है। तो इसमें से जो है सर्वाधिक अणु किसमें है। तो दोस्तों जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बताएं उसी तरह से सभी को चेक करेंगे। ठीक है, सभी ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसका अधिक आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार रहता है। तो दोस्तों बताना है कि जब किसी पिंड को जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या रहता है। ऑप्शन में दिया गया है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका भार जो है बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम को 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध है। तो दोस्तों बताना है कि 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके जो है प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा बताना। ठीक है, तो दोस्तों इसका कैसे बनाएंगे। तो न्यूनतम प्रतिरोध निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होता है, 1/r = जितना प्रतिरोध जोड़ा गया है उतना तक लेंगे। तो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 और + 1/r4। ठीक है, 1/r क्या हो जाएगा, तो r1 का कितना है, 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, + 1/4 हो जाएगा, + 1/1 + 1/100 हो जाएगा। अब इसी को सोल्व करेंगे तो दोस्तों r बराबर निकल के आ जाएगा, r बराबर निकल के आएगा 100/100 बटा आ जाएगा 176। ठीक है, पॉइंट में करेंगे तो 0.572 ओम हो जाएगा। तो दोस्तों 0.572 ओम जो है 1 से कितना है, कम है। ठीक है, तो 1 से कम ऑप्शन सी में दिया गया, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई 2 मीटर है, 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई मीटर में निकालना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया दोस्तों 125 हर्ट्ज आवृत्ति, यानी N1 का वैल्यू दिया गया 125 हर्ट्ज दिया गया। ठीक है, और दोस्तों ध्वनि तरंग की लंबाई 2 मीटर दिया गया है, यानी तरंगदैर्घ्य दिया गया है λ1 2 मीटर। ठीक है, और N2 का वैल्यू दिया गया है 100 हर्ट्ज दिया गया है। ठीक है, 100 हर्ट्ज दिया गया है और λ2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों फार्मूला लगाएंगे, N1 λ1 = N2 λ2। ठीक है, N1 का वैल्यू 125 रखेंगे, λ1 2, N2 का वैल्यू 100 रखेंगे और λ2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसी को सोल्व करेंगे, 25 × 25 से 25 × 100, 2 दूनी 4। ठीक है, तो λ2 बराबर क्या आ गया, λ2 बराबर आ गया 5/2। ठीक है, अब इसी को पॉइंट में करेंगे तो 2.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी 2.5 मीटर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि इसके ऑप्शन में दिया गया दाब एवं ताप दोनों उच्च है, दाब एवं ताप दोनों निम्न है, दाब उच्च तथा ताप निम्न है, दाब निम्न है तथा ताप उच्च है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
दाब निम्न है तथा ताप उच्च है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा एक जो है व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है जूल, वाट, किलोग्राम, न्यूटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.0 न्यूटन पर कूलम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम धन आवेश पर बल आरोपित होगा। तो दोस्तों बताना है कि 5 न्यूटन पर कूलम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम धन आवेश पर जो है बल आरोपित कितना होगा। ऑप्शन में दिया गया है 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है 5 न्यूटन। ठीक है, यानी इसको आई से डिनोट करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई से डिनोट करेंगे, और कूलम दिया गया है यानी आवेश दिया गया है 1 कूलम, और निकालना है बल, निकालना है फोर्स निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू फोर्स बटा आवेश यानी कूलम, क्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब I का वैल्यू कितना है 5 है, F का वैल्यू निकालना है, Q का वैल्यू 1 दिया गया है। अब गुना करेंगे दोस्तों तो F बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 1 यानी 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। ऑप्शन में दिया गया पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है समान होता है, कम होता है, अनिश्चित होता है, अधिक होता है। तो दोस्तों लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा जो है पानी में कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन में दिया गया है वक्रता, त्रिज्या, द्वारक, ध्रुव, आवर्धन क्षमता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, वक्रता, त्रिज्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक पिंड को ऊपर की ओर ए त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी त्वरण है। तो दोस्तों बताना है कि एक पिंड को जो है ऊपर की ओर ए त्वरण से फेंकने पर जो है इसका प्रभावी त्वरण क्या होगा। तो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है दोस्तों, तो अगर ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो दोस्तों जी का वैल्यू नेगेटिव में लेंगे यानी ए माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस जी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों कोई पिंड को जो है नीचे की ओर फेंका जाएगा ए त्वरण से, तब उसका प्रभावित त्वरण हो जाएगा ए प्लस जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब इसका ताप सेंटीग्रेड में होगा। तो सेंटीग्रेड में निकालना है, फ़ारेनहाइट में दिया गया है। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे C/5 बराबर होता है F माइनस 32/9। ठीक है, F का वैल्यू रख देंगे, C का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो C बराबर आ जाएगा इसका 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया है कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है, तरल नमूना क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया अशुद्ध जल, नींबू का रस, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न अणुओं में से किसमें सहसंयोजक बंध है। तो बताना कि निम्न में से जो है किसमें सहसंयोजक बंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, C6H6 जो है सहसंयोजक बंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से एल्काइन कौन है। तो एल्काइन बताना है इनमें से कौन है। तो दोस्तों एल्काइन जो है C2H2 है जो एल्काइन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, और एल्किन का होता है CnH2n होता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों ऊर्ध्वपातन का गुण किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन का गुण जो है किसमें पाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है। तो एल्किन श्रेणी का बताना है कि प्रथम सदस्य कौन है। ऑप्शन में दिया गया मीथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा,
एथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों HCl HI HBr HF अम्लों का उनकी बढ़ती अपचायक क्षमता का सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों बताना है कि ये सभी अम्लों का जो है उनकी बढ़ती अपचायक क्षमता का सही क्रम बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर का सूत्र क्या है। तो दोस्तों चूना पत्थर का सूत्र बताना है। तो इसका सूत्र होता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस, और एक और होता है दोस्तों MgCO3 इंटू CaCO3 होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है MgCO3 CaCO3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों CH3 CH2 COOH का यूपेक नाम क्या होगा। तो इसका यूपेक नाम बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इसका यूपेक नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल होगा, ठीक है। यानी 3 कार्बन है, मीथेन एथेन प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो निम्नलिखित में से बताना है इनमें से कौन सा यौगिक है। पेट्रोलियम दिया गया ऑप्शन में, मिट्टी का तेल, दूध, ग्लूकोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्लूकोज जो है यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कौन सी अधातु तत्व कच्छ ताप पर द्रव होती है। तो कौन सी अधातु तत्व जो है कच्छ ताप पर द्रव होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अधातु की बात किया जा रहा है तो दोस्तों अधातु हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा Br2। अगर धातु की बात किया जाता है तो दोस्तों Hg होता है, यानी पारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तेलों की हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन है। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक बताना है कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निकेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों बीटा कण क्या है। तो बीटा कण जो है क्या है, ऑप्शन में दिया गया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का नाभिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सही है। तो बताना प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में बताना है कि कौन सा समायोजन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा इस्पात, उसके बाद तांबा, उसके बाद कांच, उसके सबसे कम रबर है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है यदि ये क्रमशः FR है तो निम्न में से कौन सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभिसारी लेंस की बात किया जा रहा है। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा और लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है यदि ये क्रमशः जो है FG और FR है तो निम्न में से कौन सही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा FV लेस देन FR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो दोस्तों बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर वेबर। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैस से नहीं। ऑप्शन में दिया गया है दाब, आयतन, घनत्व, पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों डॉपलर प्रभाव लागू होता है। तो डॉपलर प्रभाव जो है किसके लिए लागू होता है। ऑप्शन में दिया गया केवल ध्वनि तरंग के लिए, केवल प्रकाश तरंगों के लिए, ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव लागू होता है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होगा। प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा। ऑप्शन में दिया गया है फोकस पर, फोकस एवं केंद्र के बीच, केंद्र पर, केंद्र से दूर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, फोकस पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों परमाणु क्रमांक 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो परमाणु क्रमांक 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो 30 का हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 8 और 2 10, 10 और
18 2 20 यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का समान अणुसूत्र क्या है। तो दोस्तों बताना है कि त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का समान अणुसूत्र क्या होता है। तो त्रिबंध होता है दोस्तों एल्काइन का। ठीक है, तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, इसमें दोस्तों सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्किन CnH2n होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पीले फास्फोरस कहाँ रखते हैं। तो पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है जल में, वायु में, क्लोरीन में, अल्कोहल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों STP पर 22.4 लीटर SO2 का भार क्या होगा। तो दोस्तों STP पर जो है 22.4 लीटर SO2 का भार निकालना है, क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 64 ग्राम होगा। ठीक है, 64 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 kg व 9 kg द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों दो पिंड की बात किया जा रहा है जिसका द्रव्यमान दिया गया 4 kg और 9 kg, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, तो वेगों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी Ke1 बराबर Ke2। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv²। तो 1/2 m1v1² बराबर 1/2 m2v2²। ठीक है, 1/2 कट गया। ठीक है, अब दोस्तों m1/m2 लिखेंगे तो m1 कितना है 4 है। ठीक है, और m2 कितना है। तो दोस्तों m2 जो है यहाँ पर 9 है। अब v2² ऊपर चला जाएगा और v1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों स्क्वायर यदि हटाएंगे तो इधर रूट में हो जाएगा, इधर जो है रूट में हो जाएगा। यदि स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा। तो v2/v1 बराबर कितना आ जाएगा 2/3, यानी v1/v2 कितना आ जाएगा 3:2। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साधारण दोलक की आवृत्ति f हर्ट्ज है, 2 मिनट में दोलन करेगा। तो दोस्तों 2 मिनट में दोलक जो है दोलन कितना करेगा, कितना बार बताना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 1 सेकेंड में दोलन की संख्या कितना है f है। ठीक है, 1 सेकेंड में दोलन की संख्या f है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मिनट में निकालना है। तो 2 मिनट बराबर कितना सेकेंड, तो 120 सेकेंड, यानी 120 सेकेंड में दोलन की संख्या कितना हो जाएगा, तो 120 गुने f हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 2 थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट में है, किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है। यदि रीडिंग डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, F = C, या तो F > K/C यानी केल्विन और सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश के वेग को क्रम कांच, हीरा तथा जल में होगा। तो दोस्तों प्रकाश का वेग निकालना है, क्रम में बताना है, कांच, हीरा और दोस्तों जल का। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाटर का, उसके बाद ग्लास का, उसके बाद डी यानी डायमंड, हीरा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से सही संबंध कौन है। तो सही संबंध बताना है इनमें से कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, R1/R2 बराबर √m2/m1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एसिटिलीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होगी। तो दोस्तों एसिटिलीन में जो सिग्मा और पाई बंध की संख्या निकालना है। अब दोस्तों एसिटिलीन का स्ट्रक्चर होता है C, ट्रिपल बॉन्ड होता है, दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, फिर इधर H हो गया और इधर H हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड पर दोस्तों सिग्मा होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड पर केवल सिग्मा होता है, एक सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड पर दोस्तों एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड पर दोस्तों 2 पाई होता है, 2 पाई और एक सिग्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई और एक सिग्मा हो जाएगा। यहाँ पर भी सिग्मा और एक यहाँ पर सिग्मा, तो सिग्मा कितना हो गया 3 हो गया, और पाई कितना हो गया 2। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो दोस्तों KMnO4 में जो है मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा उसको मान लेंगे x। ठीक है, अब उसको x मान लेंगे। अब K का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है पोटेशियम का, तो 1 होता है, प्लस करेंगे x करेंगे। ठीक है, Mn का निकालना है। ऑक्सीजन का होता है -2
और 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुने -2 करेंगे, ठीक है, -2 बराबर करेंगे 0। अब इसी को सोल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा +7, ठीक है। तो +7 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो कौन जो है इनमें से उपधातु है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक जो है उपधातु है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम और एल्युमिनियम क्या है दोस्तों, धातु है, ठीक है। सल्फर क्या है, अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एल्युमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक जो है 13 है, इसका जो है मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। यानी दोस्तों एल्युमिनियम 13 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो 13 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों सही कथन को पहचानिए। सही कथन को इनमें से पहचानना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गतिज घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है, ठीक है। तो एक कथन जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, एक समान त्वरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसकी लंबाई को खींचकर 10% की वृद्धि की जाती है, इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। नया प्रतिरोध निकालना है दोस्तों। दिया गया एक तार की प्रतिरोध दिया गया 10 ओम और उसकी लंबाई को खींचकर कितना वृद्धि की जाती है, तो 10% की वृद्धि की जाती है। तो नया प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों आर, चूंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। तो यदि लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, अगर 10% लंबाई को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध कितना बढ़ेगा। प्रतिरोध दोस्तों 20% बढ़ जाएगा, ठीक है, 20% बढ़ेगा, ठीक है। तो नया प्रतिरोध निकालना है। नया प्रतिरोध बराबर लिखेंगे, नया प्रतिरोध बराबर R + R का 20%, ठीक है, 20%। अब R का वैल्यू 10 है तो 10 + 10 का 20%, 20/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। यानी 10 + 2 कितना हो गया 12 ओम इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है। तो दुर्बल क्षार इनमें से कौन है, तो दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक ZnOH का हॉल्ट वाइज, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। शुद्ध जल का पीएच मान बताना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7 है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो वहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।